हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक रोटरी के एलिमेंट्स के बारे में। पिछले क्लास में हमने समझ तो लिया कि रोटरी होती क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, मर्जिंग, डाइवर्जिंग, वीविंग, इन सबको एलिमिनेट करने के लिए, ट्रैफिक के स्मूथ फ्लो के लिए, एक्सीडेंट ना हो, ये सब। बट इतना आसान है नहीं रोटरी, है ना। देखने में आसान लगता है, आप लोगों को लगता होगा क्या है, कुछ तो नहीं है, बस एक गोला बना दो और उस गोले के दाएं बाएं घूमते रहो। बट ऐसा नहीं है। अब इस ट्रैफिक रोटरी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर वो एलिमेंट्स हमें नहीं पता होंगे तो हम रोटरी को डिजाइन नहीं कर पाएंगे। अब वो एलिमेंट्स क्या क्या है, हालांकि ये जो एलिमेंट्स ऑफ ट्रैफिक रोटरी है ये लगभग लगभग, अगर हम एक्चुअली समझे तो ये आधे से पौन घंटे का लेक्चर है। बट हम इसको कम से कम समय में एक शॉर्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। और जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो अब आप उसको अपने से इलेबरेट कर सकते हैं, और इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम कोशिश करेंगे आधे एक घंटे में इसको कवर करने की। बट आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसको एक एक बैकग्राउंड आपका सेट करने वाले हैं, कि एक बैकग्राउंड सेट हो जाए ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला एलिमेंट है डिजाइन स्पीड। अब वो जो ट्रैफिक रोटरी है वहां पे जो डिजाइन स्पीड है वो क्या होने वाली है। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, रोडवे के अंदर, नॉर्मल रोडवेज के अंदर या फिर कैंट एरिया के अंदर 40 किलोमीटर पर प्रति आवर, या फिर 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, तो इस तरीके से होता है। तो अब आप उस ट्रैफिक रोटरी के अंदर कितनी स्पीड मेंटेन करना चाहते हो, किस स्पीड को मेंटेन करना चाहते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं भोपाल के लोकेलिटी की बात करूँ तो भोपाल के अंदर जो भी चौराहे होते हैं उनकी अलग स्पीड वगैरह होती है, मगर जब आप मेट्रो सिटीज़ में जाए, बेंगलोर, दिल्ली वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ के जो रोटरीज वगैरह में होते हैं वहाँ की कुछ स्पीड थोड़ी सी हमसे ज़्यादा होती है। तो ये डिज़ाइन स्पीड एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। दूसरा, कि जो सेंट्रल आइलैंड होता है आपका, जो कि अभी हमने बनाया था, ये जो सेंट्रल आइलैंड होता है उसका शेप क्या होना चाहिए, वो किस शेप में होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है ट्रैफिक रोटरी के अंदर। क्योंकि अलग अलग शेप अलग अलग तरीके से वेरी करेंगे, अलग अलग शेप अलग अलग तरीके से वेरी करेंगे। सर्कुलर एक ऐसा माना जाता है जिसके अंदर हमारा ये थोड़ा सा इफेक्टिव माना जाता है, ज्यादातर हम इसी इसी को यूज करते हैं। बट जब कहीं पे भी लैंड की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तब हमारे ये शेप थोड़े से वेरिएबल होते हैं। तो सेंट्रल आइलैंड का शेप भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है डिजाइनिंग के अंदर। दूसरा, अब ये जो रोडवे का ये जो रोटरी है, अब इस रोटरी का रेडियस क्या होने वाला है, मतलब ये इससे जो जुड़े रोड्स हैं, अब उनका ये जो रेडियस है वो क्या होएगा। रेडियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम आप किसी बहुत ही स्मॉल रेडियस में बना दो, क्योंकि रोटरी बन रही है मतलब कि वहां पे कंजंक्शन है, एक जॉइंट है, वहां पे बहुत ट्रैफिक, इसलिए आप बना रहे हो। कम होता तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, चैनलाइज इंटरसेक्शन से ही काम चला सकते थे। बट ट्रैफिक जहाँ पे बहुत ज्यादा है, अनकंट्रोल है, तो वहां पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर रोटरी रोडवे के अंदर रेडियस आप कितना रखने वाले हो। उसके बाद जो आप बीविंग की बात करते थे, हम बीविंग एक मिक्स सेक्शन होता है मर्जिंग और डाइवर्जिंग को लेके, कि बीविंग डिस्टेंस और बीविंग एंगल कितना हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अगर बीविंग के एंगल या फिर डिस्टेंस से हम अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो रोटरी उतनी फ्रूटफुल हमारे लिए नहीं होगी। साथ ही साथ अब रोड के अंदर जैसे कि जो कैरिज वे है, चाहे तो आप एंट्री की बात करें या फिर एग्जिट की बात करें, तो वो जो कैरिज वे की बिड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, है ना। कैरिज वे आप प्रीवियस यूनिट्स में हमने पढ़ा हुआ है कैरिज वे क्या होता है। अब उसकी भी एंट्री के टाइम पे, एग्जिट के टाइम पे क्या बिड्थ हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एक स्मूथ कंडक्शन के लिए। उसके बाद खुद से अगर मैं बात करूं, अभी हमने रेडियस की बात की थी, अब हम रोटरी रोडवे के बिड्थ के बारे में बात करेंगे। अब हम बिड्थ के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपको पहले नंबर पे बताऊं तो हमने बात की थी डिजाइन स्पीड की, उसके बाद हमने बात की थी शेप की, शेप ऑफ सेंट्रल आइलैंड। उसके बाद हमने बात की थी बेटा रेडियस की, रेडियस ऑफ रोटरी रोडवे।
उसके बाद हमने बात की थी बीविंग एंगल एंड बीविंग डिस्टेंस की। ये सब पॉइंट्स हैं, इनके अंदर भी अपने को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम बात किए विड्थ ऑफ कैरेजवे की। विड्थ ऑफ कैरेजवे, अच्छा कहां पे बात की हमने? एट एंट्री एंड एग्जिट के ऊपर बात की। उसके बाद अभी हमने यहाँ पे रेडियस ऑफ रोटरी रोडवे की बात की थी, अब यहाँ पे हमने विड्थ के बारे में बात करेंगे। विड्थ ऑफ रोटरी रोडवे, विड्थ ऑफ रोटरी रोडवे। उसके बाद हम बात करेंगे कर्व्स, कर्व्स की। डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स होते हैं, हमने सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ा है। कहां पे कर्व्स? एट एंट्रेंस एंड एग्जिट के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके बाद अब इस रोटरी की कितनी कैपेसिटी होगी, कितने लोग से मतलब नहीं है, कितना वॉल्यूम या फिर कितना मास ये अपने आप के अंदर कंसिस्ट कर सकता है। तो कैपेसिटी रोटरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर चैनलाइजिंग आइलैंड की, है ना, जो कि हमने अभी पढ़ा था चैनलाइजिंग आइलैंड के बारे में। चैनलाइजिंग आइलैंड। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ यहाँ पे जगह है, मैं बना देता हूँ, कैम्बर की। अब ये सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा यहाँ इस पर्टिकुलर थर्ड यूनिट के अंदर कि कैम्बर क्या होता है या फिर सुपर एलिवेशन क्या होता है, ये आपको पता है। अलग अलग वैल्यूज होंगे, अलग अलग स्लोप्स होंगे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूं साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस भी आपको अपने को पता है। लाइटिंग किस तरीके से होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि ये रोटरी है, यहाँ पे एक बीच में एक खंबा गाड़ दिया और बस हो गया, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा इस यहाँ पे लाइट्स आ जाएंगी एक पोल पे, मतलब अगर मैं बात करूँ, ये अगर आइलैंड है, इस साइड से तो ऐसे ही दिखेगा सर्कुलर। यहाँ पे एक पोल होगा जो कि चारों डायरेक्शन पे लाइट देगा, प्लस यहाँ पे जो चारों ओर होगी, यहाँ पे भी आजकल आपने देखा होगा कैमरा लगा रहता है इस तरीके के स्टील स्ट्रक्चर्स में। यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। तो लाइटिंग भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। प्लस साथ ही साथ रोटरी के पास आपके ट्रैफिक साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर वहां पे पेडेस्ट्रियन के लिए क्या है, पैदल चलने वालों के लिए, पेडेस्ट्रियन के लिए वो एक जगह है या नहीं है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं रोटरी के, जो कि हमें जानने समझने और आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही पता होना चाहिए। अदरवाइज हम एक सक्सेसफुल रोटरी का कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे, और अगर रोटरी हमने बना भी ली तो वो उतनी सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम बना रहे हैं, वो अगर इनमें से एक भी चीज अगर कमती है या घटती है तो वो मकसद हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आए होंगे, और इन पॉइंट्स को ही अपने को और डिफाइन करना है। अगर आप इसके अंदर की चीजें और नहीं समझेंगे तो आप एक रोटरी को डिजाइन करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। आई होप आपको इतने पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।